मेघा वहीं बैठी रहोगी, आओगी? हाँ, रंगोली वाली बहनों को आधा घंटे का टाइम दिया जाता है। टाइम नोटिस करना। मेरा मोबाइल कहाँ है? आवाज थोड़ी खोलो। अरे ये अभी 2:20 हो रहे हैं। 2:45 बजे तक का टाइम है आप लोगों के पास। आप लोग स्टार्ट कर लीजिए अपनी अपनी रंगोली। रंगोली बनाने वाले अपनी रंगोली शुरू कर ले। तुम्हें कहते हैं दुखी भंजन, मैंने तेरी आस लगाई। बाबा चांदपुर वाले जब पीर पड़ी भक्तों पे, तूने ही करी सहाई। चंदन ने करी है दुहाई, प्रभु दी जो मोहे दर्शन। हे महावीर स्वामी जी, तुम्हें कहते हैं दुखी भंजन, मेरी सुन लो प्रशिला नंदन। काटो मेरे दुख के बंधन, हे महावीर स्वामी जी, तुम्हें कहते हैं दुखी भंजन। बोलिए महावीर भगवान की जय। भाई एक बार जोरदार तालियां। इतना प्यारा, इतना स्वीट भजन गाया हमारे लिए, इसलिए फिर एक बार और जोर से तालियां। अब आपके सामने भजन गा रही आ रही है हमारी चक्री आंटी। जोर से तालियां उनके लिए, उनके स्वागत के लिए। वो हमारे लिए भजन गाने आ रही हैं। भाई जोर से तालियां। भाई बजा लो, बजा लो। राखी के ऊपर बोलूं कुछ? राखी के ऊपर बोलूं किसको? देखिए, बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। देखो ऐसा है, इन्होंने मेरा अनाउंस कर दिया, मैं भजन बोलने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। अगर आप शांति रखें तो मैं आपको कुछ बहुत अच्छी विशेष बात बताऊं, लेकिन इतने शोर में तो बात नहीं बनेगी बिल्कुल भी। आप थोड़ा प्लीज शांति रखें तो मैं कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। देखिए, बिरयानी अनाउंस कर दिया इसलिए मैं आई हूँ और मैं कुछ आपको सुनाऊंगी। माता जी के चरणों में बार बार वंदना। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय, काशनाथ भगवान की जय, चारी चक्रों शांति सागर महाराज की जय, वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर महाराज की जय, तीर्थंकर के लघुनंदनों समस्त दिगंबर गुरुओं की जय, माता श्री जी की जय। देखिए, हम लोग कंपटीशन करते हैं कि एक से एक अच्छा से बन के आए, जिसका भी हम आएंगे बहुत अच्छा। अभी प्रिया जी से बात हुई, प्रिया जी कह रही राखी के बारे में भी 2-4 बात शब्द आप बता दें। भजन तो बोलती रहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कल के लिए निमंत्रण दे रही हूँ। कल 7 बजे से 9 बजे तक पात्राम पूछे में नेमनाथ भगवान का जन्म कल्याणक हम मना रहे हैं। आप सब लोग उसमें मेरे आमंत्रण कर रही हूँ, सबको आना है। देखिए, अभी वैसे सूरज के सामने यदि जुगनू को खड़ा कर दो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो माता जी के सामने मैं बोल रही हूँ, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी रक्षाबंधन के बारे में मैं आपको 2-4 बातें बताता हूँ। हम क्यों मनाते हैं, देखा देखी वाली बात नहीं है। जैन धर्म की बात और हिस्टोरिकल भी है कि कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी कि हमारी रक्षा करो, तो हुमायूं बादशाह ने उन्हें आता था, मैं समझ उनको अपनी सेना वापस ला दी थी।
मथुरा नगरी में मथुरा नगरी में सावन आया रसूरंगो सावन मैं दो छोड़ आज आज हमारे मंदिर में माया आज हमारे मंदिर में मैंने केसर गोला रत्नों के सतिये धरा आज मारे अंगना में मंगलाचा दूर अयोध्या से पंडित बुलाए सोरीपुर में पंडित बुलाए बनारस नगरी में पंडित बुलाए कंवर जी का नाम धरा कंवर जी का नाम श्री आदिनाथ रख श्री नेमिनाथ रख श्री पारसनाथ रख वो कर गए बेड़ा पार आज मारे अंगना में मंगलाचा इंद्राणी मिल मंगल गाय इंद्राणी मिल मंगल गाय देवता जय जयकार आज मारे अंगना में मंगलाचा बोलो आदिनाथ भगवान की जय बोलो नेमिनाथ भगवान की जय रंगीलो सावन आयो रे सुरंगो सावन रंगीलो सावन आयो रे सुरंगो सावन आयो बरखा की बूंदा लायो रे हठीलो सावन आयो 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 तीज तिवार रंगशा आंगणिये रंगशा आंगणिये आयो आयो तीज तिवार रंगशा आंगणिये रंगशा आंगणिये सावड़ियो आयो आयो रे सुरंगो सावड़ आयो बिरखा की बूंदा लायो रे हठीलो सावड़ आयो 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 तीज तिवार रंगशा आंगणिये रंगशा आंगणिये आयो आयो तीज तिवार रंगशा आंगणिये रंगशा आंगणिये बहुत सुंदर क्या बात है एक वक्त रहते सामने 16 श्रृंगार की प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है जो 16 श्रृंगार प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लीज वो आगे आ जाए उन सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दो प्लीज अब आपके सामने हमारी बाल ब्रह्मचारिणी निशि दीदी बजा गा रही है प्लीज उनके लिए जोरदार तालियां बोलो बड़े बड़े चिंतामणि पार्वनाथ भगवान की बोलो बोलो पति सम्राट आचार्य आदिसागर जी महाराज की बोलो बड़े आचार्य मावी कीर्ति जी महाराज की बोलो बड़े आचार्य दिवस सागर जी महाराज की बोलो परम तपस्वी सम्राट आचार्य गोपाल जी संगत सागर जी महाराज की बोलो परम पूज्य प्रथम कन्या आड़कर विजयमती माता जी की बोल गढ़नी आड़कर सरस्वती माता जी की ज्ञान
लुटाने आ गए गुरु मेरी नगरी में, ज्ञान लुटाने आ गए गुरु मेरी नगरी में, भाव जगाने आ गए गुरु मेरी नगरी में, कि रंग बरसा दो ना, कि भाग्य जगा दो ना, कि रंग बरसा दो ना, कि भाग्य जगा दो ना। ज्ञान लुटाने आ गए गुरु मेरी नगरी में, भाव जगाने आ गए गुरु मेरी नगरी में, कि रंग बरसा दो ना, कि भाग्य जगा दो ना, कि रंग बरसा दो ना, कि भाग्य जगा दो ना। मीठी मीठी बाणी तेरी मन सबका हर सारे, तेरे ज्ञान की खुशबू में मन सबका महका रही, तेरी शान निराली हो गुरुवर, तेरी ज़बात निराली हो गुरुवर, भक्ति जगाने आ गए गुरु मेरी नगरी में, भाव जगाने आ गए गुरु मेरी नगरी में, कि रंग बरसा दो ना, कि भाग्य जगा दो ना, कि रंग बरसा दो ना, कि भाग्य जगा दो ना। सन्पत्ति सा गए गुरुवर जी, सांसों में मेरी सा गए, मेरे इस मन मंदिर में गुरुवर जी तुम छा गए, विश्वास न टूटे हो गुरुवर, तेरा साथ न छूटे हो गुरुवर, जय जयकार से गूंजे मेरी नगरी में, ज्ञान लुटाने आ गए गुरु मेरी नगरी में, कि भाव जगा दो ना, कि रंग बरसा दो ना, कि भाव जगा दो ना, कि मेरी नगरी में ज्ञान लुटाने आ गए गुरु मेरी नगरी में, भाव जगाने आ गए गुरु मेरी नगरी में। बोलो परम पूजनीय हारिका गणेश सरस्वती माता जी की। हमारे लिए गुरु को समर्पित भजन था ये, जिसमें हमें गुरु के लिए समर्पण होना बताया था, गुरु के लिए खुश होना बताया था। हेलो 1 2 3 हेलो हेलो। मदहोश कर देती है ये हरियाली 30 की बहार, मदहोश कर देती है ये हरियाली 30 की बहार, जब झूलू है सखियों के साथ, जब झूलू है सखियों के साथ। अब आपके सामने कमलेश आंटी एक भजन गाने आ रही है, उनके लिए जोरदार तालियां। बोलते पड़ीवा की पेज करे मुके झूले में मैना रानी झूलती जी, करे मुके झूले में मैना रानी झूलती जी, करे मुके झूले में मैना रानी झूलती जी। मैना की बहना वो तो अब रो रही जी, मैना की अम्मा वो तो बहना रो रही जी। अरे बहना कोड़ी हम बहना कोड़ी मिले हैं भरे तार, करीमों के झूले में मैना रानी झूलती जी। एक दिवस तो मैना रानी मंदिर गई जी, एक दिवस तो मैना रानी मंदिर गई जी।
ए जी कोई वहाँ पर, ए जी को वहाँ पर विराजे मुनि, राज करी मुके झूले में मैना रानी झूलती जी। असमन धा गुरु वंदना कर मैना रानी हरस रही जी। ए जी कोई असवन से हम्बे कोई असवन से कई विपदा, आज करीमों के झूले में मैना रानी झूलती जी। धीरज धारो मैना बेटी लाडली जी, धीरज धारो मैना बेटी लाडली। ए जी कोई थापो हम्बे को थापो नमोकार मंत्र का, ए जी कोई थापो हम्बे को थापो सीधे चक्रविधान करीमों के झूले में मैना रानी झूलती जी। पर्वे 28 बहना मेरी आहरा, वर्ष चौमासा बहना मेरी आ रहा जी। ए जी कोई मन वसंत, है जी कोई मन से थापा यहाँ पाठ करीमों के झूले में मैना रानी झूलती जी। गंदो दक्षिण के करे मैना रानी हर्षित बही जी। ए जी कोई काया हम्बे को काया हुई स्वर्णी मान करीमों के झूले में मैना रानी झूलती जी। कर में काटे कर श्री पाल जी मोक्ष गए जी। ए जी कोई मैना हम्बे को मैना जाए स्वर्ग धाम करीमों के झूले में मैना रानी झूलती जी। नगर हसनापुर में मैना जी ने जन्म लिया जी। ए जी कोई 16 कारण भाव तीर्थन कर प्रगति का वंद किया जी। ए जी कोई मुनि व्रत धार कर मोक्ष में जाए करीमों के झूले में मैना रानी झूल। श्री चक्र महामंडल विधान की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया उन्होंने। बिल्कुल हरियाली 30 के ऊपर गाया है भजन, जो हमारी हरियाली 30 पे गाया हुआ है, क्योंकि उस वक्त ने राजुल ने 16 श्रृंगार किए थे, उसी के ऊपर बहुत सुंदर भजन गाया है। एक बार जोरदार क्लैपिंग। एक मोबाइल नहीं दिखाई दे रहा है, जरा प्लीज किसी को अपने आस पड़ोस में दिखाई दे तो प्लीज बताएं। चारों लोग अपनी तरफ देख लें, सभी लोग चारों तरफ देख लें। सभी लोग अपने आगे पीछे अगल बगल देख लें। हाँ, रंगोली हो चुकी है, प्लीज सभी लोग स्टॉप हो जाएं। और माता जी प्लीज आप डिसाइड कर लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड किसकी अच्छी लगी है। नहीं माता जी प्लीज आप करिए, नहीं माता जी आप करिए, आप डिसाइड करके बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड। नृत्य आज जिस किसी भी लड़की को, भाभी को, बहन को, किसी को भी करना है, प्लीज वो आगे आ जाए। आइए बच्चा भाभी, पुनीत को आगे बुलाना, पुनीत को बुला दीजिए, पुनीत को बुला दीजिए, पुनीत भैया को, पुनीत भैया माता जी आपको बुला रही हैं। जरा करना प्रभु का गंधोदक लेना कि जग से मुक्ति पाए रे।
लाना, प्रभु की भाव से पूजा करना कि वो बब पार लगाए रे। ये अवसर बार बार ना आए, समय हाथों से निकला जाए, ओ भैया पूजन कर ले रे। प्रभु की द्रव्य से पूजा करना, प्रभु की फल से पूजा करना, वही तो पार लगाए रे। भगवान की जय। के लिए आगे आ जाइए। कोई बात नहीं, अभी नहीं देंगे भैया। ये फोटो सेशन बाद में कीजिएगा, आइए। वो आएंगी श्रृंगार प्रतियोगिता में, जो अनमैरिड है और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो आएंगी। अनमैरिड अलग है और एज वाइज अलग है। मानसी आ जाएगी, चलो आओ। उसके बाद देखिए सब एज वाइज किया है। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलते देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। 105 सरस्वती माता जी की जय। अब थोड़ी शांति बनाए के रखेंगे। इसके बाद हमने एज ग्रुप से डिसाइड किया है, अब 20 से 30 के बीच में जो लेडीज है वो आ जाएंगी। 20 से 30 के बीच में जो भी लेडीज हैं वो आ जाएंगी। नहीं है, ठीक है। अब 30 से 40 के रेंज में जो भी है वो सब आ जाएंगे। 30 से 40 की 30 to 40, 30 to 40। सुनाई तो देने वाले आप ही ये सुनो प्रिया, कितनी उम्र वाली है? कितनी उम्र वाली है? कितने से कितने? नहीं 20 हो जाएगा, 40 से 50 में हो। अब 40 से 50 की एज की जितनी भी बहनें हैं वो एक साइड आ जाइए। 40 से 50 सामने आ जाओ, सामने। 40 से 50 माता जी हम बताते हैं। बबीता भाभी जी 45, प्रियंका 40, मोनिका 40, बबीता 45, हाँ जी, प्रियंका 40, मोनिका 40, सपना 41, अंजू 48 और माधवी 45। सामने वालों को जो दिखाओ। हाँ जी, कितने जन है इसमें? अरे सुनो, 50 की उम्र की जितनी बहनें हैं वो सब आ जाए। उसी में ही आप आ जाओ, आप ही हो। अब जो बची है सभी आ जाए।
तो आप क्या क्या तैयारी करेंगे? वैसे तो मेरे चौके में हर चीज आपको शुद्ध मिलेगी। हमारे घर में ना कोई आलू खाता है, ना कोई प्याज खाता है। हमारे घर के पिसे हुए ही मसाले पाए जाते हैं, बाहर से कोई चीज नहीं आती। इसीलिए माता जी या महाराज जी का चौका मैं कभी भी और किसी भी वक्त लगाने को तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से होना चाहिए। हमें अपनी रसोई को पवित्र रखना चाहिए, मेंसेस वगैरह में अपनी किचन नहीं छूनी चाहिए हमें 3 दिन। अब आपके सामने आ रही है सुरों की मल्लिका बबीता भाभी, प्लीज तालियां। इनको बुलाओ ना, ये अगर आप एक धर्म सभा में गई हुई हैं और आपको एकदम से खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए गुरु के लिए 2 पंक्तियां सुनाइए, तो आप कौन सी 2 पंक्तियां सुनाएंगे जो उनके लिए समर्पित हो? अगर आप एक धर्म सभा में गई हैं और आपको बोल दिया जाए कि आप गुरु के लिए 2 पंक्तियां बोल दीजिए, तो आप क्या 2 पंक्तियां सुनाएंगे उनके समर्पित करने के लिए? बोले सरस्वती माता जी की जय। दो ज्ञाने तेरा गुरु है, बनो तुम तनिर्विकारी। दो ज्ञाने तेरा गुरु है, बनो तुम तनिर्विकारी। सदा साधना की सदा साधना की रहे भाविना हमारी। दो ज्ञानी तेरा गुरु बनो तुम सनिर्विकारी। बोले सरस्वती माता जी की जय। बहुत बढ़िया, प्लीज जोरदार क्लैपिंग। अब आपके सामने आ रही है सोनी सी सुंदर सोनिया भाभी। Yes, similar question come up when दुनिया में आए हैं, आपको इस दुनिया में आकर के क्या क्या अच्छे काम करने हैं पुण्य के, बताइए, करना चाहती हैं? सबसे पहले मैं देव उपासना, गुरु की सेवा, माता पिता और अपने बड़े जनों का सम्मान, छोटों को प्यार, दीन दुखी की सेवा, सभी अच्छे अच्छे काम करने का मेरा पूरा मन है और करूंगी आगे। दान देने का सभी कुछ अच्छे कर पुण्य के। बहुत अच्छा, बहुत जोरों से तालियां बजाइए। इनका सब कुछ अच्छे अच्छे काम करने का मन है। बुजुर्गों की सेवा, गुरु की सेवा, देव दर्शन, दान पुण्य सभी करने की बहुत इच्छा है। एक बार जोरदार तालियां। अब आपके सामने आ रही है हमारी खूबसूरत सुंदर सी प्यारी सी प्रियंका भाभी।
घर में कोई बुजुर्ग आ जाए और आपको उसके लिए जब भी सॉफ्ट टाइट बनानी हो तो आप 2-3 चीजें क्या बना सकते हो? हलवा बनाया जा सकता है, बेसन से चीले बनाए जा सकते हैं, मीठी चटनी, हरी चटनी, रायता भी बनाया जा सकता है और सब्जी भी कोई भी बनाई जा सकती है, शाही पनीर है और चपाती भी बनाई जा सकती है। हमारी प्रियंका भाभी ने कहा कि हम सॉफ्ट टाइट से कुछ भी बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। इनके लिए एक तालियां। अब हमारे सामने बेहद खूबसूरत श्रीमती मेघा जी आ रही है। सुसंस्कारी बहू मेघा आ रही है, प्लीज जोरदार तालियां। अगर आपको एक फंक्शन में जाना है और आपसे घर में बोल दिया गया है कि आपको चौका लगाना है, तो पहले आप किसको प्रेफर करेंगे कि चौका लगाएंगे या फंक्शन के लिए जाएंगे? सबसे पहले तो मेरा नाम है मेघा जैन और ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी कि हमारे घर में चौका लगाया जाएगा। मैं फंक्शन को तो दूर ही हटा दूंगी और सबसे पहले चौका लगाऊंगी अपने घर पे। नहीं, जोरों से तालियां। मेघा ने बहुत अच्छा दिया है। वो फंक्शन अटेंड नहीं करेगी, अपने मन को इतना नहीं रखेगी, लेकिन पहले साधुओं को चौका लगाएगी, उनको भोजन देगी, क्योंकि वो एक टाइम लेते हैं और कठिन तपस्या करते हैं। इधर से आंटी इधर से करो, इधर से ऐसे में। अब हमारे सामने आ रही है स्वीट सी ममता भाभी जी, जोरदार तालियां। आप अपने घर की परिवार की देखभाल कैसे करेंगे? आप बहुत बिजी हैं, उस टाइम में निकाल करके, जैसे आपके घर में आपके पति बीमार है, सब कुछ और आपको जाना भी है, तो आप इसको किस तरीका से करेंगे और मंदिर वगैरह सभी इन चीजों को लेकर? मैं अपने घर में मंदिर जाने समय पहले अपने बड़े बुजुर्ग जो भी बीमार है, हमारी माता रानी, उनको पहले मैं दवाई दूंगी, उनकी कपड़े वगैरह बदल के उसके बाद में मैं मंदिर जाऊंगी। बहुत बढ़िया, क्योंकि पहले हमें अपने घर के लोग बुजुर्ग वगैरह उनको देखना है, वो बीमार है, उनकी सेवा करना है, उसके बाद हमें दूसरा काम बताया। ये हमारे धर्म में भी बताया गया है। अब हमारे आ रही है स्मार्ट बोर्ड प्रिया भाभी, जोरदार तालियां। पॉलिटिक्स में है और आपको इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, तो बताइए इस देश की तरक्की के लिए सबसे पहला आप क्या करेंगे? देखिए, अगर ज्योति का नंबर भी लेना। ठीक है माता जी, फंसाएंगे तो फंसेंगे भी। सभी क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को पूरा विकास का अवसर मिलना चाहिए। तो अगर हम कभी भी पॉलिटिक्स में आते हैं तो हम सभी के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए अलग अलग वर्ग बना के उनके लिए अलग अलग सुनिश्चित विकास के कार्य डिसाइड करेंगे। इधर लाइन में खड़े हो जाओ तुम भी। अब हमारे यहाँ बीच आ रही है प्यारी सी सुंदर सी मोनिका भाभी, जोरदार तालियां।
दीप्ति को बुलाओ, दीप्ति। ये दीप्ति सुनो, दीप्ति भी खड़ी है। जो पूरा सबको बुलाओ। हेलो, आपको आपके अपने पति के संग एक पार्टी में जाना है और उन्होंने कहा है सिर्फ 2 मिनट, तो आप इसको 2 मिनट में आप बाकी में तैयार हो जाएंगे। आपको सच्चाई में बताना है, 2 मिनट लगेंगे या 15 मिनट? ये अगर मुझे अपने हस्बैंड के साथ बहुत अर्जेंट में जाना है तो मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, 2 मिनट में तो नहीं। थैंक यू। ओके, उन्होंने 15 मिनट लिए, 2 मिनट से 5 मिनट चलते हैं। तालियां। अब हमारे सामने आ रही है सौंदर्य की मलिका, खूबसूरत दीप्ति भाभी। जोरदार तालियां। आपको कहा जा रहा है कि आपको महावीर जी के लिए पैकिंग करनी है और आपको एक शिमला के लिए भी पैकिंग करने की कही जा रही है। तो आप बताइए कि शिमला के लिए पैकिंग करेंगे या महावीर जी के लिए? सबसे पहले हम महावीर जी जाना चाहूंगी, क्योंकि देव दर्शन सबसे पहले करना चाहिए। घूमने तो हम बाद में भी जा सकते हैं, सबसे पहले हमें तीर्थ यात्रा के दर्शन करने चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। महावीर जी के बाद उनसे जस्ट कह देना उधर से कि शिमला के लिए गाड़ी घुमा लो। बहुत बढ़िया। कविता। अब हमारे सामने आ रही है स्वीट स्वीट सपना भाभी। जोरदार तालियां। कविता। आप अपने घर में बहुत बिजी हैं, घर में गेस्ट आने वाले हैं, आप किचन में बहुत बिजी हैं और ऐसे समय आपके बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे? मेरे को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। पिटाई कर दूंगी उनकी, पिटाई कर दूंगी उनकी। बहुत सही जवाब दिया है। कह रहे मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मेहमान आ रहा हो और वो शैतानी करे, मैं तो पिटाई कर दूंगी। इस बात की स्वीकृति मेघा जी भी कह रही है। मेघा जी भी कह रही है कि अगर गेस्ट आ रहे हो और शैतानी बच्चे कर रहे हैं तो हम उन्हें कूट देंगे। वैसे सभी ने सच बोला, वैसे सभी ने सच बोला है, उन्होंने पूरा सच बोला है। अब हमारे सामने आ रही है स्वीट सी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया सी ईशा। हमारे आ रही है धर्म प्रेमी, धर्म रुचकर, प्यारी सी सुंदर सी कविता भाभी। कविता भाभी प्लीज प्लीज प्लीज। कविता भाभी, धर्म रुचकर, धर्म प्रेमी, प्यारी सी सुंदर सी कविता भाभी। जोरदार तालियां। ये कह रहे हम माता जी के पास से चल के स्टाइल दिखाएंगे कैसे चला जाता। आपके घर पर मुनि महाराज, 2 मुनि महाराज का चौका लगाए, 4 माता जी का चौका लगाए, तो आप किस तरीके से करेंगे कि सबको दे दें? आपके मन में क्या भाव उठेंगे कि आप सबको कैसे कैसे आहार दें? मेरी यही भावना होगी कि निरंतराय आहार हो जाए, मैं दूं चाहे ना दूं। वाह, वेरी गुड, सबसे अच्छी बात। मैं दूं या ना दूं, निरंतराय आहार हो जाए, क्योंकि साधु एक टाइम लेता है। वाह, वेरी गुड, तालियां।
अब आपके सामने छोटी सी प्यारी सी ईसा जो अभी शर्मा के चली गई थी फिर से आ रही है, जोरदार उसके लिए क्लैपिंग। ईशा जैन धर्म के 3 नियम। शिविर वाले 3 नियम बता दो उसे। शिविर के नियम बता दो। सुबह उठते ही 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। माता पिता को चरण स्पर्श करने चाहिए। पानी छानकर पीना चाहिए और पिलाना चाहिए। रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। रात को सोते ही पहले 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। अब आपके सामने आ रही है वो प्यारी सी लड़की, टैलेंटेड गर्ल जो लुक छुप के अपने घर को ढूंढ रही है पर नहीं मिल रहा है। प्लीज आप सब उसकी मदद कीजिए। टैलेंटेड गर्ल मानसी जैन, तालियां। आपके लिए एक वर माता जी या हम लोगों ने एक वर बताया है, आपको उसे पसंद करेंगी या फिर अपने आप से कोई वर पसंद करेंगी? मतलब हम बड़ों ने कोई वर बताया वो पसंद आएगा या अपने आप ही कोई वर पसंद किया जाएगा? माता जी वाला। माता जी वाला। माता जी वाला बात सेफ है ना, इसलिए नहीं बताया कैसे ये मेरा क्वेश्चन था कि आप तो माता जी हम लोगों के द्वारा कोई बताया गया वर पसंद करेंगी या आप या स्वयं पसंद करेंगी? उन्होंने कहा माता जी द्वारा। तालियां। एक ज्योति रह गई। नीरू रह गई, वो भी तो 16 सिंगार। अनाउंस तो करो। सबके लिए कह रही है ज्योति भाभी जी, और ज्योति खुद बेहद खूबसूरत है, बहुत अच्छे से एंकरिंग करती है। एक बार ज्योति के लिए बहुत जोर से तालियां। संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। आपको किसी पार्टी में जाना है और आपके हस्बैंड कहते हैं ज्योति आज बिल्कुल डिफरेंट लुक लाओ, तो कैसे तैयार होंगे? एक बार मुझे पार्टी में जाना था और मैं खुद बहुत मन कर रहा था मैं डिफरेंट तैयार हूँ, तो मैंने क्योंकि आजकल बहुत घेरदार चल रहा है और मुझे उस टाइम न्यू लहंगा नहीं था, तो मैंने उसके लिए एक मेरे पास लहंगा था लेकिन वो इतना उसके अंदर गेटअप नहीं था, तो मैंने उसको पहले लहंगा पहना और उसके ऊपर साड़ी कवर कर ली, तो वो घेरदार लहंगा वो भी साड़ी लगने लगी थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया इन्होंने कि कोई डिफरेंट दिखना है तो इन्होंने साड़ी के ऊपर लहंगे को रैप कर लिया। अब आपके हमारे सामने आ रहे हैं हमारे मेहमान, बहुत प्यारे और बहुत स्वीट से अंजलि जैन विवेकानंदपुरी। अंजलि जैन विवेकानंदपुरी।
एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमान के लिए। चलो पूछो क्वेश्चन इनसे। आपका कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम डिसाइड हो गया हो हस्बैंड के साथ, और जब भी पता चलता है कि आपके यहाँ कल चौका है, तो आप किस चीज को प्रेफर करेंगे, घूमने जाने को या चौका लगाने को? चौके को ऑब्वियस। जाना घूमना फिरना तो बाद में भी हो सकता है, पर चौका लगाने का सौभाग्य जल्दी से नहीं मिलता। हमारी बहन जी कह रही है कि घूमना फिरना तो कभी भी हो सकता है, हम साथी से पुण्य का अवसर चौका लगाना कैसे छोड़ सकते हैं, तो वो चौका लगाने में ही इंटरेस्टेड है। भाई जोरदार तालियां। अब हम 2-3 लोग संग संग चला सकते हैं। बीच में इंदिरा गांधी बोर्ड और मिल्खा सिंह, और बहुत ज्यादा फुर्तीली जो हमारे लिए बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत मेहनती आशा आंटी, प्लीज जोरदार तालियां। उनके लिए हमने टाइटल निकाला था, संगमरमर से तरासा हुई है पाक बदन, संगमरमर से तरासा हुई है तेरा पाक बदन, देखने वाले तुझे ताजमहल कहते हैं, देखने वाले तुझे ताजमहल कहते हैं। जोरदार तालियां। मेरे अंदाज से माइक की वजह से समझ में नहीं आ रहा है कुछ। आपके स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और बहुत शैतानी करते हैं, तो आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं और उन्हें किस तरीका से पढ़ाती हैं जिससे वो ABCD 1 2 3 आई सीख जाए? प्यार से हैंडल करते हैं हम तो सबको, डांटते नहीं है। बहुत बढ़िया। बच्चों को कभी नहीं डांटना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें कहा गया है कि आप एजुकेशन ले रही हैं इस टाइम, आप एजुकेशन लेने के बाद जो आप कुछ करेंगी, आपकी पहली इनकम आएगी, उसका क्या करेंगी, और अपने माता पिता के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहती हैं? पहली इनकम मम्मा पापा के पास, और दूसरी इनकम से अपने उनके सारे सपने पूरे, एक वर्ल्ड टूर, और फर्स्ट जो इनकम होगी उससे माँ मंदिर में पाठ कराएंगी। बहुत बढ़िया। उससे कहा कि फर्स्ट इनकम से मम्मा मंदिर में पाठ कराएंगी, और उसके बाद सेकंड एजुकेशन से इकट्ठा करके वो अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर कराएगी। वेरी गुड, तालियां। अब आपके सामने प्यारी सी सीमा भाभी, जोरदार तालियां। चौका लगाना आसान था क्वेश्चन। आप अपने साथ, आप ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, बच्चों की केयर करती हैं, और आप बहुत बिजी हैं, उसके बाद आप अपने इन-लॉज को, सास ससुर को कैसे लुक आफ्टर करेंगे? एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, रियल में ये ज्वाइंट फैमिली में से हूँ मैं, तो मैं सामंजस्य बिठा लेती हूँ। मैं अपने बच्चों को खुद ही स्टडी करवाती हूँ और नीचे उन इन-लॉज की भी देखभाल करती हूँ। बहुत बढ़िया। वो अपने बच्चों को खुद पढ़ाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिया उन्होंने। अब हमारे सामने आ रही है प्यारी सी, जो देखने में लगती नहीं है, इतने बड़े बच्चे की मम्मी है, अंजू भाभी। जैसा कि सब जानते हैं कि अंशु भाभी जी बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे से आगे रहती हैं,
तो अंजू भाभी जी, आप इतनी बिजी रहती हैं, उसके बाद अगर आपको माता जी का आदेश मिले कि आपको विधान में बैठना है, तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? वैसे तो मैं कहूँगी माता जी संडे को बैठ सकती हूँ, लेकिन अगर वर्किंग डे भी आया तो मैं सुबह 4 बजे उठ के अपना सब काम निपटा के 6 बजे से 9 बजे तक विधान में बैठ के फिर अपनी ड्यूटी पे चली जाऊंगी। मतलब इतनी बिजी वो 4 बजे उठती है, उसके बाद वो विधान में बैठेगी, फिर उसके बाद ड्यूटी पे चली जाएंगी। वाह, वेरी गुड, तालियां। अब आपके सामने आ रही है, हरी भरी सी सोनिया भाभी। अगर आपको खबर आए कि कोई माता जी या महादेव जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो आप एकदम से कैसे तैयारी करोगे? मैं सबसे पहले मैं पूरी बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, खीर बन जाएगी और चीले बन जाएंगे। जो 15 मिनट ये फटाफट से जो जल्दी जल्दी सामान बनने वाले हैं वो बना देंगे। अब आपके सामने आ रही है नीलू भाभी। हाँ जी, आज के भोजन की व्यवस्था श्रीमती कविता जैन, धर्मपत्नी श्रीमान पुनीत जैन की तरफ से है। आप इतनी सुंदर लगती है, इतनी प्यारी लगती है, अंकल जी का रिएक्शन क्या होता है, इसका जवाब दीजिए। अंकल जी क्या कहते हैं जब इतनी प्यारी और सुंदर सी लगती है? सुंदर सी लगती हो, जब आप इतनी सजी धजी सुंदर सी प्यारी सी लगती हो, तो अंकल जी क्या कहते हैं? ये जिस धर्म ने जन्म लिया है उसी की प्रभावना है। अच्छा, ये कहते हैं दिन पे दिन सुंदर हो रही है, धर्म की प्रभावना है। वाह, तालियां। भाई इस माइक को सही कर दो, आवाज 2 तरह की निकल रही है। अब आपके सामने आ रही है चन्ना, जो बहुत होशियार है, जो एक काफी मंडल वगैरह संभालती है। तालियां। चंदा जी, आप एक और संस्था कर सकते हैं। एक इच्छा शक्ति हमारी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए और हमें कुछ पाने का कुछ एम होना चाहिए हमारी लाइफ में। मैं अपने घर को और अपने कार्यक्रमों को सभी में इस तरह से तारतम्य बिठाकर काम करती हूँ कि सभी समय पर हो जाते हैं और बहुत सफलतापूर्वक मैं उनको कर पाती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो आपने सही कहा कि अगर मैं मन में लगन हो, हर मन में लगन हो, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब आपके सामने आ रही है हमारी प्यारी, जो हमारे सारे प्रॉब्लम हल कर देती है, हमारी बहुत मदद करती है, हमारे सभी लोगों की। हमारे बीच आ रही है प्यारी सी रितु भाभी। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपसे है ना, बहुत से लोग है ना फ्रेंडशिप अच्छी मित्रता निभा रहे हो और बहुत से नहीं, तो आप बाकी में उनके संग नाग पंचमी डे मनाएंगी या फ्रेंडशिप डे ही मनाएंगी? आपके साथ बहुत सी सहेलियां हैं आपकी और कुछ उसमें से आपको पसंद नहीं करती है, तो आप उनके संग फ्रेंडशिप डे ही मनाएंगी या नाग पंचमी डे मनाएंगी? मतलब जो दुश्मन है उनके संग मना लेंगी फ्रेंडशिप डे, नाग पंचमी डे नहीं मनाएंगी। जोरदार तालियां। अब आपके सामने आ रही है प्यारी सी भूरी आंखों वाली बीना भाभी। जोरदार तालियां।
जैसे भूरी आंखें हैं, आपको भूरी पसंद नहीं या भाई साहब को ज्यादा पसंद आई थी भूरी आंखें? किसको पसंद आएंगी? क्या पूछा है क्वेश्चन? जैसे आपकी भूरी आंखें हैं, आपको ज्यादा पसंद नहीं या भाई साहब को ज्यादा पसंद आई थी ये भूरी आंखें? उन्हीं को ज्यादा पसंद आएगी, उन्होंने ही पसंद करा है। हमारी लव मैरिज हुई है, उन्होंने ही हमें लाइक करा है। वेरी गुड, जोरदार तालियां, बिल्कुल सच्चा सच्चा बोला है सब कुछ, जोरदार क्लैपिंग। ज्योति रानी ने उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके उन्होंने सब कुछ अपने आप ही बता दिया। उन्होंने कहा हमारे पतिदेव ने हमें पसंद किया है, हमारी लव मैरिज है, हम बहुत ही सुख शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हाँ जी, अब हमारे बीच में आ रही हैं कोयले वाली मंजू भाभी जी। अरे यार, इधर आइए। आप छोटे मंत्री जी से जुड़ी हुई हैं, पतिदेव विधान की व्यवस्था में लगे हुए हैं और अब आप बहुत देर से करिए आके खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए, और वो बहुत देर से आते हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या बोलूं कैसे? उसको अच्छे से प्यार से रिएक्ट करूंगी। हमारी भाभी जी कह रही है कि हमारे पतिदेव जो मंत्री जी की व्यवस्था में लगे हुए हैं, मैं बहुत प्यार से उनका इंतजार करूंगी और फिर बाद में उनके आने के बाद बहुत प्यार से वात्सल्य से उन्हें भोजन कराऊंगी। बहुत बढ़िया। अब हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। हम दूसरा प्रोग्राम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए जोरदार तालियां, डांस हो रहे हैं, नृत्य। अब हमारे सामने आ रही है सोने सी सुंदर प्यारी सी सोनिया भाभी, जोरदार तालियां। ये आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? पग पायल झड़का
आया दिन के दिन आया दिन के दिन। इस गीत को बहुत ही सुंदर शब्दों से डाला है नेहा चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। चातुर्मास है आया दिन के दिन, खुशियां ये लाया दिन के दिन। खुशियों से भरा आज समा, खुशियों से भरा। उड़ पंछी गगन में गाते हुए हम सबका मन बहलाते हुए, बजे ढोल नगाड़ नचाते हुए, गुरुवर आए मुस्काते हुए। आज समा खुशियों से भरा, आज समा खुशियों से भरा। श्रद्धा के दीपक जला के हैं द्वारे खड़े इंतजार में, गुरुवर के पावन ये कदमों से महकी है गोंदिया की भूमि बहारों में। हो हाथों में श्रद्धा के दीपक जला के हैं द्वारे खड़े इंतजार में, गुरुवर के पावन ये कदमों से महकी है गोंदिया की भूमि बहारों में। गुरुवर से आत्मनिरीक्षण मिले, गुरुवर से आत्म परीक्षण मिले, गुरुवर से आत्म समीक्षण मिले, गुरुवर से आत्म प्रशिक्षण मिले। आज समा खुशियों से भरा, आज समा खुशियों से भरा। हमारे जो आध्यात्म योगी है उनसे निशानी है शासन की।
एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ये जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। होली होली लाए नीली कुमार। होली लाए नीली कुमार। रंग महल में राजन रानी करे श्रृंगार। रंग महल में राजन रानी करे श्रृंगार। डोली डोली लाए नीली कुमार। डोली लाए नीली कुमार। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। डोली डोली लाए नीली कुमार। होली लाए नीली कुमार। हाथों में मेहंदी रची, निगाह मेरा चाँदनी। हाथों में मेहंदी रची, निगाह मेरा चाँदनी। निगाह मेरा चाँदनी। राजू राहु निहार के भर नैनन में। राजू राहु निहार के भर नैनन में। करने सूत्र में गूंज रहे मंगलाचार। डोली डोली लाए नीली कुमार। डोली लाए नीली कुमार। जयमाला ले आओ, जयमाला ले आओ, जयमाला ले आओ। ये मेरा दिल प्यार नवाए सकीरी। जयमाला ले आओ, ये मेरा दिल प्यार नवाए सकीरी। जयमाला ले आओ। रास रचाए चंद्रमा, रोशन है ये रात। जिसमें मुनियों के उपसर्ग दूर हुआ था। दूसरा दिवाली है जो महावीर भगवान के निर्वाण मोक्ष कल्याण के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। और तीसरा जो है दशलक्षण पर्व आते हैं, ये भी पर्व बोलते हैं। अष्टांगनिक पर्व आते हैं, ये भी जैन धर्म के बहुत प्रमुख त्योहार हैं। 4 हो गए। बहुत बढ़िया, सही आंसर। माता जी बात एक ही है। किसके पर्स में सबसे ज्यादा चाबियां हैं? किसके पर्स में सबसे ज्यादा चाबियां हैं? क्या ये मतलब सब कुछ बंद?
माता जी के गुरु का जन्म ली और कहाँ पर दीक्षा ली? माता जी के गुरु का नाम जन्म ली और कहाँ पर दीक्षा ली? माता जी के गुरु का नाम जन्म ली और दीक्षा कहाँ पे ली? ये तीनों नाम बताइए। आपको पता है तो आप आगे आइए। गुरु जी का नाम तो आवाज ही नहीं आ रही। बड़े गांव के लिए बता दिए क्या क्या पूछा? दीक्षा का हुई है। हेलो दीक्षा हेलो कहाँ पे ली है और गुरु का नाम और आपकी हेलो जन्म हेलो तिथि? जन्म स्थान कहाँ का होगा? हेलो 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 और कोई? 1 2 3 हेलो 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 चलो सही बताइए। इनकी माता जी के गुरु का नाम छत्रपति सम्राट सन्मति सागर और जन्मस्थली दिल्ली और दीक्षा उन्होंने फूक में ली है। फूक किसी के पास है जो मध्य प्रदेश में है, एमपी में भिंड के पास फूक। हेलो अरे नहीं सुनो, एक बड़े मजे की बात, इनके जो सुपुत्र हैं आज वो शिवानंद के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने भी दीक्षा ली हुई है। इनके 2 पुत्र हैं जिन्होंने एक ने दीक्षा ले रखी है, वो वसु नंदी के संग में शिवानंदी के नाम से है। बात हो आगे से है ना माइक को है ना भाई हेलो आगे से माइक को आगे लगा के बात करिए तो सही आवाज आएगी। भाई माइक को सही कर दो थोड़ा सा, ना बढ़िया माइक चलिए आगे आगे लगा के बात करो जैसे मैं कर रही हूँ। ऐसे करके थोड़ा दूर से। चलो आगे बोलो चलो। किसी के पर्स में धर्म से रिलेटेड कोई भी वस्तु जैसे फोटो या कुछ भी, मतलब धर्म से जाप वाला कुछ भी धर्म से रिलेटेड, और जो सबसे ज्यादा मतलब धर्म से रिलेटेड होगी उसको गिफ्ट मिलेगी, वो माता जी बताएंगी। धर्म से रिलेटेड किसी के पर्स में कोई भी वस्तु, सबों को यहाँ बुला लो, सबों की देख लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे कि रोशन बहुत है। आवाज के लिए तो ये नहीं मैं बात करने आ रही हूँ। इसलिए मेरे लिए तालियां बजा दो। आंटी माइक ही सही नहीं है भैया, देखिए तालियां, माइक में डबल आवाज आ रही है।
गले चूनर पीली पीली घूंघट में रंग पतझट में रंग चम चम चमकीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला अबीर गुलाल से हेलो 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 थैंक यू। सबसे लंबी मांग किसकी भरी हुई है? सबसे लंबी मांग सिंदूर से किसकी भरी हुई है? हेलो 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 सबसे लंबी मांग सबसे लंबी देखी जाएगी भाभी। हेलो सबसे लंबी मांग है वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक। शशि बाला जैन कांथला सब शशि बाला जैन कांथला, जोरदार तालियां उनके लिए। माता जी आजकल कौन सा शास्त्र पढ़ा रही है शाम को? माता जी शाम को कौन सा शास्त्र पढ़ा रही है? छेड़ाला शास्त्र। बहुत बढ़िया जवाब। शशि आंटी के लिए जोरदार तालियां। किसके हाथों में 24 चूड़ियां हैं? किसके हाथों में 24 चूड़ियां हैं? 24 चूड़ियां हैं। एक हाथ में 24, दूसरे हाथ में भी 24, कुल मिला के 48। कितनी है? या आप है ना सबसे ज्यादा चूड़ियां किसकी है वो आ जाए। अठारह से ऊपर, 18 से ऊपर। भाभी कितनी है? अब सौंप दी आइए दीप्ति भाभी के लिए जोरदार तालियां। उनके हाथों में 18 चूड़ियां हैं। वासुपूज्य हैं? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। भाई अभी सॉरी 17 चूड़ियां निकली है और 17 चूड़ियां वाले 2-3 हैं, इसलिए हम इस आंसर को गलत करके दूसरा आंसर लेते हैं। आते की बात है, चलो भाई ले जाओ। भाई इनके हाथों में 18 चूड़ियां, उन्होंने कड़े नहीं गिने थे, कड़े को मिला के 18 चूड़ियां हैं। 18। किसके घर से कोई साधु बना है? वो भी पास से पास का, मतलब जो दूर का है उसने भी, लेकिन जो सबसे पास का उसको माना जाएगा। किसके घर से कोई साधु बना है? पास से पास का। किसके घर से साधु बना है? साधु मतलब महाराज जी बने हैं हमारे, जो पास के हैं।
लेकिन वो पास में नहीं होते, दूर है। भाई इससे ज्यादा पास का कोई नहीं हो सकता। जो भी आंटी ने आंसर दिया है, उनका खुद का बेटा बना है, उनका खुद का बेटा बना है, इसलिए इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। जोरदार तालियां आंटी के लिए। आंटी आइए, इनका वाकई में जोरदार तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने इतने बड़े मतलब अच्छे संस्कारवान पुत्र को जन्म दिया है, जो आज हमारे लिए पंच पद्मश्री में गिने जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां। जो बसुनंदी महाराज जी के संग में है अभी। सिर्फ शायरी, ना भजन ना गीत, सिर्फ ओनली शायरी। सिर्फ शायरी सुननी है, ना भजन ना गीत, 2 लाइन की सिर्फ शायरी। कौन सुना सकता है? नहीं, सिर्फ हरियाणवी तीज की। आप गलत ना हो बस उसमें, आपके हरियाणवी तीज से हो रिलेटेड। फूलों में फूल खिलते हैं, फूलों में फूल खिलते हैं बहार बनके, हरियाली तीज मुबारक हो गले का हार बनके, गले का हार बनके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमाती से आज का आयोजन 105 सरस्वती माता जी के सानिध्य में शाहबाद मंडल के द्वारा आयोजन किया गया है। इसमें भोजन की व्यवस्था कप्ता भाभी श्रीमती पुनीत भैया जैन की वाइफ हैं, जो कप्ता भाभी, उनकी तरफ से आयोजित की गई है, जो दरियागंज से है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत और बहुत आभार जो आप लोग आए, इसलिए आप सभी लोगों के लिए भी एक जोरदार तालियां। शाहबाद महिला मंडल का पाठ जो तीसरा शनिवार को होता है, वो किसी कारण से सेकंड सैटरडे हो गया है। शाहबाद महिला मंडल का पाठ जो थर्ड सैटरडे होता है, वो किसी कारण से सेकंड सैटरडे को होगा। अब जो सैटरडे आएगा, इसको शाहबाद महिला मंडल का पाठ होगा। हाँ जी, एक अनाउंसमेंट और, कल सीताराम बाजार में नेमिनाथ भगवान का कल्याणक बनाएंगे, कि जिसके लिए हमारी चक्रेश भाभी जी सबको आमंत्रित करती है, और हम सबसे निवेदन करेंगे कि कल सभी सीताराम बाजार पहुंचे। 7 बजे से कार्यक्रम, संध्या का कार्यक्रम है, 2 से 5 आप लोग जरूर आए। अभी जिसको डांस करना है, सब ग्रुप में डांस आकर कर सकते हैं। बहुत जोरदार भजन गाए जाएंगे, बजेंगे, उसमें आप सभी लोग आकर के डांस कर सकते हैं। प्लीज एंजॉय। प्लीज एंजॉय, प्लीज आप सभी लोग आकर के एंजॉय कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप देखने के लिए है, हम भी देखेंगे आप लोग आकर के डांस करें। प्लीज हमारी शशि आंटी जरूर आए, बैठे, उसके बाद भोजन की व्यवस्था यहीं पर है, भोजन करके अवश्य जाएं। हाँ, हमारे बीच में हमारी प्यारी सी है ना, चलो। ठीक है, अब आपके सामने रंगोली के परिणाम घोषित किए जाते हैं। चंदना, मोनिका, रश्मि, चंदना, मोनिका, रश्मि तीनों आ जाएं। हाँ जी, रंगोली के पार्टिसिपेंट्स चंदना जी, मोनिका जी, रश्मि जी यहाँ आ जाइए। पीछे वाला कौन है?
नाम क्या है? रंगोलियों में मोनिका फर्स्ट। एक बार तालियां बजा के हमारी बहन अच्छी मेहनत करी है रंगोली में। मोनिका जी सेकंड प्रतियोगिता में फर्स्ट मोनिका, चंदना, सेकंड प्राइज चंद्रा जी, थर्ड रश्मि, थर्ड रश्मि जी जो नवीन शादरा से आई हैं हमारे लिए। चलिए अभी सब अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, अभी और परिणाम घोषित। मानसी अनमेरिड का यही है ना? हाँ? यही है। एक मिनट फ्री हमारी डांस टीचर ईशा 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 20 से 30 प्रभु पतित पावन में अपा